राहुल गांधी जी को मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता पाई है तो इतना याद रख लीजिए, सिर्फ दिल्ली में रहने वाले राजनीतिज्ञ को ही ये एक राजनीति पर स्वतंत्रता मिली है अपना राज्य चलाने के लिए। और जब 1991 में हमारे प्रियतम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी जो आंध्रा के गढ़ से आते हैं और उसी समय तब का आर्थिक महामंत्री मनमोहन सिंह जी के संरक्षण में और उनके सलाहकार के हैसियत से तब हमको स्वतंत्रता मिली है। हर उस भारतीय नागरिक को अपना आर्थिक स्थिर पर पैरों पे खड़ा रहने के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरेशन। एवरी इंडियन कुड स्टार्ट हिज ओन एंटरप्राइज। और इसी महान नेता पीवी नरसिम्हा राव जी को आपने दुत्कारा है, मर्यादा नहीं किया आपने उनका। और जब हमने खो बैठे थे अपने मनमोहन जी को, तब भी आपने उनका मर्यादा यानी आपका सम्मान नहीं किया आपने उनका। और उसी प्रकार 2024 में यही कहना था हमारे प्रीतम भागवत जी का कि हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व में प्रियतम नरेंद्र मोदी जी का हर भारतीय नागरिक को अपना ही संस्कारों का, अपना ही सनातन का, अपने ही मंदिरों में कदम रखकर अपना पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता मिली है। इसीलिए उन्होंने कहा है सही स्वतंत्रता 2024 को जब राम मंदिर बनी तो मिली है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, वो क्या कहता है। कभी याद है आपको आपके बुजुर्गों ने धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलर का वर्ड शब्द लगाती है इसी संविधान में। आपने क्या किया महाराष्ट्र के इलेक्शंस को, आपने उलेमा बोर्ड को ला लिया है, वक्फ बोर्ड को ला लिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ला लिया है और अगाड़ी के साथ साथ मिले हैं आप हाथों में हाथ रखकर। इसीलिए आपको वहां पर हार देखनी पड़ी है। डरे हैं आपको कहीं इसी प्रकार का नौबत आपको दिल्ली में ना आए। राहुल जी एक बात समझिए, जब एक उंगली किसी और की तरफ जाती है तो 3 उंगली आप ही की तरफ आते हैं। आप आरएसएस पर जिस दोष लगा रहे हैं, आपने क्या किया है जब आपने इसी उलेमा बोर्ड के साथ मिले थे? करोड़ों रुपया लिए थे आप उन लोगों से अपनी ही कैंडिडेट्स के स्पॉन्सरशिप के लिए। पहले आप भारतीय बनने की कोशिश कीजिए, संविधान को समझने की कोशिश करिए, फिर बाद में समझ में आएगा राम मंदिर क्या है और एक भारतीय को स्वतंत्रता मिलना क्या है। धन्यवाद।